सो नाउ क्विकली हमने क्या करना है, लॉगिन को इंटीग्रेट करना है। लॉगिन को इंटीग्रेट करने के लिए हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे सो दैट हमारा टाइम बच सके। सो लेट्स ग्रैब दिस पार्ट ऑफ फॉर्मिक फ्रॉम हेयर और लेट्स डू इट राइट इनटू द लॉगिन पार्ट। यहाँ पे जाके और फिर हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक ईमेल करना है और एक पासवर्ड करना है। ठीक है जी, हम ईमेल और पासवर्ड की बेस पे लॉगिन करेंगे और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है इसको, लाइक राइट वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग वेल। सो इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे काइंड ऑफ पेस्ट करना है एंड देन हमने यहाँ पे भी सिर्फ ईमेल छोड़नी है और पासवर्ड छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और फिर यहाँ से ये रिमूव कर दें, लॉग वैल्यूज़ कर दें और रजिस्टर की जगह हमने जाना है किधर, प्रोडक्ट एपीआई में, और प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट एपीआई रादर सॉरी ऑथ एपीआई में। और ऑथ एपीआई में हमारे पास रजिस्टर यूज़र है तो हमें एक और एंड पॉइंट देना है दैट सेज सॉरी यहाँ पे ये है इसकी ब्रैकेट, ठीक। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है और इसको हमने दे देना है जी लॉगिन यूज़र। ये भी म्यूटेशन है और ये स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन है। जस्ट मेक श्योर बैकएंड में हमारे राउट का नेम क्या है, that's going to be routes auth routes slash auth slash login, that's correct। so slash auth slash login ये है हमारा पोस्ट और ये है हमारा डेटा that will be coming। और यहाँ पे हम कहेंगे use login user mutation। ठीक हो गया जी। अब हम इस म्यूटेशन को, ये ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोज हो रही है, इसको हम यहाँ आके इंपोर्ट करेंगे। यूज़ लॉगिन यूज़र म्यूटेशन, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे const this ये हमें दो चीज़ें देगा, यूज़र लॉगिन और यहाँ देगा इस लोडिंग एरर एंड डेटा, दैट्स इट। सो अब हमें करेंगे जी इसको यूज़र लॉगिन को यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे और यूज़र लॉगिन में हम क्या भेजेंगे, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। सो हम अब जाते हैं बैकएंड में, ऑथ में, और ऑथ में हम ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं जस्ट फॉर और ऑन सेटिस्फैक्शन, बल्कि ये ऑलरेडी लगा हुआ है यूज़र कुकीज़, बैकएंड सब कुछ हमें लग रहा है कि ठीक है। तो फ्रंट एंड से एवरीथिंग सीम्स ओके, नो एवरीथिंग सीम्स नॉट ओके बिकॉज हमने ये यूज़ ही नहीं किया अभी, हैंडल सबमिट हैंडल चेंज। सो वी हैव टू यूज़ देम। हमें यहाँ पे करना है ईमेल और पासवर्ड, दो टेक्स्ट फील्ड्स। सो हमें करना है टाइप ईमेल, इसको भी हमने नेम दे देना है ईमेल। ऑन चेंज पे हमने करना है जी व्हाट हैंडल चेंज फ्रॉम फॉर्मेट, वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और ऑन ब्लर इज गोइंग टू बी हैंडल ब्लर, और यही चीज़ हमें उठा के देनी है इनपुट टाइप टेक्स्ट को।
and we have to give it name equals to password, input टाइप सबमिट है, बटन लॉगिन है, फॉर्म है, और फॉर्म में जाके हम ये दे देंगे सेंड मैसेज नहीं बल्कि लॉगिन, और हम इसको देंगे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। देन वी हैव एरर्स, तो हमने ये एरर्स को दोबारा यहीं से कॉपी कर लेना है रजिस्टर वाले पार्ट से, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। यहाँ से ये एरर कॉपी करना है, मेरे लॉगिन पार्ट यहाँ पे एरर पेस्ट करना है, और इसको हमने करना है ईमेल एंड ईमेल, and then we have to paste it similar thing here, password and password. Now everything seems okay for us for now. Let's go back and let's try it out. हमारा ईमेल था यही वाला, और हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसकी टाइप पासवर्ड करनी है हमें, सो दैट इट शुड नॉट बी विजिबल। पासवर्ड, so now if we hit this and we get this in here, console ऑब्जेक्ट ईमेल पासवर्ड, ये तो ठीक है। दूसरा हमें जाना है रिडक्स पे, एंड देन वी हैव ऑथ एपीआई, इनसाइड इट वी हैव म्यूटेशन, इनसाइड इट वी हैव फुलफिल्ड, एंड इनसाइड डेटा वी हैव यूज़र, एंड वी आर गेटिंग द यूज़र जो कि लॉग्ड इन है, ठीक है। एंड नाउ हमें ये यूज़र ऑब्वियसली कहीं कुकी में भी आया होगा, और वो कुकी हमें लेट्स सी यहाँ दिखेगी या नहीं दिखेगी। नॉट नेटवर्क, रादर दैट शुड बी ए मेमोरी। किधर गया एप्लीकेशन, और इफ़ वी गो टू द कुकीज़ वी डोंट हैव एनी कुकी। गॉट इट? रीज़न बीइंग, जो कुकी HTTP ओनली कुकी है वो आपको विजिबल नहीं होगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन वो कुकी सेट हो चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, हमने किसी राउट को प्रोटेक्ट करके देखना है क्या कि वो हमारा राउट सक्सेसफुली प्रोटेक्ट हो चुका या नहीं हो चुका। यानी अगर हम लॉगिन अभी हैं तो अब हमें जो ऐड प्रोडक्ट है वो एक्सेस होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हम लॉग आउट हो जाएं और लॉग आउट होने के बाद दोबारा ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हमें लॉगिन होने के काबिल नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड राउट प्रोटेक्शन। तो अभी हमने राउट प्रोटेक्शन नहीं लगाई, लेकिन उससे पहले जी बिल्कुल, पहले उत्थे तक पहुंचने देते ना। बिल्कुल नहीं हो रहा, रिडक्स परसिस्ट से करेंगे ना, अभी बिल्कुल प्रिजर्व नहीं हो रहा। लेकिन अभी में ये 2-3 चीज़ें रहती हैं ना, अभी तो ये राउट प्रोटेक्ट भी नहीं है। अभी आप इवन बेशक लॉग इन लॉग आउट करें ये स्टिल एक्सेसिबल होगा, तो अभी तो इसको भी प्रोटेक्ट करना है राउट प्रोटेक्शन। लेकिन हमने ग्राउंड सेट कर लिया है राउट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि हम लॉगिन हैं और राउट प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, करंट यूज़र चाहिए हमारा, ये टोकन चाहिए हमारा, और हम टोकन की बेस पे डिसाइड करेंगे कि वी आर लॉग्ड इन और नॉट। तो उससे पहले हमें क्या करना है, पहले ही एक लॉग आउट का बटन बना लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ये बटन माई अकाउंट वाला, इसके अंदर ये माई अकाउंट वाला बटन ना आए, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाए, यूज़र का अवतार आ जाए, या अगर अवतार नहीं तो फॉर नाउ एटलीस्ट क्या आ जाए, यूज़र का नेम आ जाए, ठीक है, यूज़र का ईमेल या नेम आ जाए कि यू आर लॉग्ड इन एज दिस। उसके बाद फिर हम करेंगे लॉग आउट, यानी साथ ही लॉग आउट का बटन भी आ जाए। तो लॉग आउट करेंगे तो दोबारा ये आ जाए, और लॉग इन करेंगे तो उसका यूज़र नेम आ जाए, पहला स्टेप ये। फिर हम मैसेजेस डिस्प्ले करेंगे, जैसे अगर लॉगिन के वक्त कोई एरर आता है तो हमें बाकायदा किसी टोस्टिफाई में कोई एरर आना चाहिए, किसी इधर एरर आना चाहिए कि जी आपका लॉगिन नहीं हुआ पा रहा सक्सेसफुली। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब सबसे पहले इसको देखेंगे। अब हम लॉग्ड इन हैं,
लॉग्ड इन हैं तो हमारे पास ग्लोबल स्टेट में करंट यूज़र जो है वो पाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो माया, क्योंकि हमने ज़ाहिर है इसके साथ खेलना है ना, प्ले अराउंड करना है, तो हम इसको हाइड करेंगे। ये हमारे पास कहाँ है, टॉप नेव बार में होगा प्रोबेबली, या टॉप बार में होगा। ठीक है, माय अकाउंट वाला किधर है, माय अकाउंट माय अकाउंट माय अकाउंट, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरे बटन को हाइड करना है और कंडीशनली शो करना है। और हमारी कंडीशन क्या होगी कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो फिर ये शो ना करे, बल्कि क्या शो करे, ये शो कर दे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, पहले यूआई प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ पे शो करे माय अकाउंट के बजाय हाय, और यहाँ पे अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ लेकिन इसको चेंज करूँगा। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ये शो ना करे, ये शो करे, और यहाँ पे क्या कर दे, 2 बटन्स के बजाय 1, लॉग आउट। तो अगर तो यूज़र लॉग्ड इन है तो ये शो करे और यहाँ ये शो करे, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फिर क्या शो करे, ये शो ना करे, ये शो करे। दैट रियलिस्टिक। ठीक है, साइन इन और साइन अप का बटन तब शो हो जब यूज़र लॉगिन ना हो, जब यूज़र। तो अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है दोनों चीज़ों को हमने कंडीशनली शो करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और आपको पता है कि हमारे पास एक यूज़ सेलेक्टर नाम की चीज़ होती है जो क्या करती है, हमें ग्लोबल स्टेट से डाटा रीड करके दिखाती है। तो हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी यूज़ सेलेक्टर, और ये हमें कॉल बैक फंक्शन में पूरी की पूरी स्टेट ला के देता है। हम इस स्टेट को रिटर्न करते हैं और इसको लॉग करके देखते हैं कि ये स्टेट में आ क्या रहा है। ठीक है, सो कॉन्स्ट स्टेट इक्वल्स टू दिस, और हम इसे करते हैं जी लॉग, और इसे करते हैं जी स्टेट। लेट्स कम बैक हेयर and let's go to the log and let's see we are having auth API और product API दोनों। तो हम क्या करते हैं, state dot th auth API, let's see। तो हमें auth API मिली, और हमें इसमें से भी प्रोडक्ट API। लेट्स सी कि हमारे पास स्टिल यूज़र रिडक्स में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ auth API। वो हमने शायद पेज को रिफ़्रेश किया 1-2 दफ़ा तो वो हमारा परसिस्ट नहीं हुआ, तो वो गायब हो गया। ठीक है, तो हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा लॉगिन के बाद कंसोल में क्या आता है। सो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर, और इस कंसोल पे मैं यहाँ पे निशानी रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले माय स्टेट इन फ्रंट एंड। अब आपको जब सिनेरियो क्रिएट होगा ना कि परसिस्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, तो फिर आपको एहसास होगा कि हाँ परसिस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए परसिस्टेंस अभी तक नहीं बताई। सो लेट्स सी, मैं दोबारा लॉगिन होता हूँ और अभी तक देख लें कि माय स्टेट इन फ्रंट एंड खाली है सब कुछ। So let me do this, let me go to the sign in page, let me go to this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, let me sign in। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो आ रहा है उधर से, इसमें आएगा म्यूटेशंस में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा। ठीक, तो हम बेसिकली स्टेट के अंदर से डेटा कैसे निकालते हैं, कहीं और निकाला हुआ हमने प्रोडक्ट के केस में, इज इट? नहीं वो तो ठीक है, डी स्ट्रक्चर किस प्रॉपर्टी को करेंगे, ये
नहीं, ऑथ एपीआई तो ये हो चुका है ना, डॉट का मतलब यही है ना, ये अगर ऑथ एपीआई करें तो फिर हम यहाँ पे करेंगे ना ऑथ एपीआई। ऑथ एपीआई और इसको हम ये करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग द सेम। दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। परसिस्टेंट की पता लगी ना इम्पोर्टेंस क्या। म्यूटेशंस में लॉगिन यूज़र में फुलफिल्ड है और डेटा में ये है, तो ये नहीं करेंगे ना, इस तरह नहीं हो रही। अगर हम इसको API डॉट डेटा करें तो मे बी वी कैन गेट इट। ओके, दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। सो अनडिफाइंड, लेट्स सी हमने कहाँ प्रोडक्ट में किया है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को यूज़ किया है, होम पेज पे मे बी प्रोडक्ट्स, वेयर डिड वी यूज़ दैट, होम पे किया है, नहीं फीचर्स कैटेगरीज प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स में किया है। हाँ, हमने अभी तक कहीं भी डिस्ट्रक्चर करके यूज़ नहीं किया। ओके, सो वी नीड टू गो टू दी टॉप बार और हम इसे कहेंगे जी डॉट ऑथ एपीआई डॉट खोल जा सिम लेट्स सी। और स्टेट करेंगे और फिर इस स्टेट को सिंटैक्स हम अक्सर भूल जाते हैं। डेटा फ्रॉम रिडक्स स्टोर, so how do we do that? ये कह रहा है जी क्रिएट स्टोर, ठीक है हो गया। कॉन्टेक्स्ट तो हम यूज़ नहीं कर रहे यार। ओके, यूज सेलेक्टर में स्टेट, ये तो कंडीशन लगा रहा है बट वी डोंट नीड एनी कंडीशन। सिंगल पोस्ट, लेट्स डू use selector state dot employees, एक मिनट। अगर हम इसको सिर्फ यहीं पे करें ना स्टेट पे तो फिर होगा, यानी अगर हम ओहो ये एक तो मुसीबत है इसकी रिफ्रेश वाली। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आ गया हमारे पास म्यूटेशंस। सो हम करते हैं जी API डॉट म्यूटेशंस, तो हमें ये आ गया म्यूटेशन का ऑब्जेक्ट। और इसके नहीं डॉट डेटा नहीं है ना, ये एक तरीका है जिसमें ये रिक्वेस्ट आईडी हमें नहीं करनी, हमें ये डायरेक्ट डेटा उठाना है, ये डेटा का ऑब्जेक्ट उठाना है। तो यूज सेलेक्टर RTK